हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। महोदय ने 26 वर्ष की अल्पायु में ही अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया था। आप लगातार 5 बार अविजित गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। आपने विदेश मामलों, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति एवं गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय सलाहकार समितियों में कार्य किया। आप 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। आपका यह विचार कि यदि देश का आधार कमजोर होगा तो भवन भरभरा कर गिर जाएगा, लेकिन यदि नींव मजबूत है तो भवन हिल नहीं सकता, को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए आपने विधि व्यवस्था एवं अपराध के उन्मूलन के जो कीर्तिमान स्थापित वो शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे। देवियों और सज्जनों, अब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस ऐतिहासिक शताब्दी समारोह के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि अभिभाषण से हम सबको लाभान्वित करें। लखनऊ विश्वविद्यालय की शताब्दी समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सभी युवा ऊर्जा के प्रतीक, विश्वविद्यालय के हमारे सभी छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय को 100 वर्षों की एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पूरे विश्वविद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूं कि अपने 100 वर्षों की इस जीवंत यात्रा को आगामी 100 वर्षों के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन पूरी भव्यता के साथ वर्तमान चुनौतियों को बनाए रखते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए आज उन कार्यक्रमों का शुभारंभ कर रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से साधुवाद देते हुए इस साहसिक कदम के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के साथ ढेर सारी उपलब्धियां अपने साथ लेकर के आया ही है, लेकिन यह स्थापना दिवस समारोह हमारे ऐसे समय में हो रहा है जहां एक और हमारे सामने चुनौती है वैश्विक महामारी कोविड-19 की, और दूसरी ओर हमारे सामने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन के रूप में देशवासियों के सामने आई है।
इन दोनों में से बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं। याद करना, किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समाज की योग्यता और क्षमता सामान्य अवसर पर तो हर एक अपनी क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन चुनौती से उभरा हुआ आग से तपा हुआ सोना ही खरा होता है। और मुझे लगता है कि कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था, उस ध्येय वाक्य को बनाए रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड 19 की इन चुनौतियों में न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में सुहागे का काम करता है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जब 100 वर्षों की अपनी यात्रा को लखनऊ विश्वविद्यालय आज अपने उन सुनहरे स्मृतियों को एक बार स्मरण कर रहा है, ढेर सारी उपलब्धियां आपके पास है। किसी शैक्षणिक संस्थान के पास अपनी उपलब्धियों में ये हो सकता है कि उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की विभूतियों को आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ दिया है, इन सब को मूल्यांकन करने का एक अवसर भी इस 100 वर्षों की यात्रा हमें प्रदान कर रही है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय भी बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि हमने इस देश को राष्ट्रपति दिया है। हमने इस देश को न्याय के क्षेत्र में न्याय की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति प्रदान किए हैं। हमने शासन प्रशासन की व्यवस्था को उत्कृष्ट और संवेदनशील बनाए रखने के लिए अनेक प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। हमने भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनेक राजनेताओं को भी इस विश्वविद्यालय ने दिया है। और शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के साथ ही शोध की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए भी व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक उद्योगपति भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिए हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक लंबी श्रृंखला है, उस लंबी श्रृंखला को सजोने का एक अवसर भी यह अवसर हमें प्रदान कर रहा है। क्योंकि जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में ये सब एक एक नग, एक एक उपलब्धि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्वयं के मूल्यांकन का एक अवसर अपने पास ढूंढ पाएगा। याद रखना, भारतीय मनीषा ने जब ज्ञान की बात की, उसने कभी ये नहीं कहा कि परीक्षा पास कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। सा विद्या या विमुक्त ये